पिछले 3 दिन से मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पर्चे बांट रहा हूँ। पर्चे का उन्वान है नवरात्रि और रमजान मुबारक, सत्य निष्ठा और दर्दमंदी पैदा करे। करीब 2000 पर्चे मैं बांट चुका। कल कुछ वक्त के लिए मेरे साथ इनाम आए थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ाते हैं। बाकी पर्चे मैंने खुद ही बांटे। लगभग आधे लोगों ने पर्चे को दिलचस्पी से लिया, कई लोगों ने उस पर अपना अप्रिशिएशन जाहिर किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिले जो काफ़ी उग्र थे और मुझे लगा कि जैसे कि हमारी जड़ों पे हमला करने वाले ये लोग हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ये कोई हथियार वगैरह नहीं लिए थे, कोई कठोर बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बात कर रहे थे एक एक लफ्ज़ में जहर भरा था। एक साहब बोले, भाई बुजुर्ग 60 बरस के होंगे, साथ में एक लड़का था 30 बरस का। बोले बुजुर्ग बोलते थे, फिर वो बोलता था, फिर वो बोलते थे, फिर वो बोलता था, सुनते एक लफ्ज़ नहीं थे। अरे बोले साहब ये क्या कर रहे हो आप ये रमजान और नवरात्रि को? मुसलमान कभी सगा नहीं होगा देश का, गद्दार है, देशद्रोही है। फिर वो लड़का बोलने लगा कि साहब राजाओं ने क्या किया, मुस्लिम बादशाहों ने 1200 साल से हमें लूटा, हमारी बहू बेटियों के साथ जुल्म किया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, वगैरह वगैरह बातें कहने लगा। मैंने कहा कि भाई ये जो राजा महाराजा हैं और आपके आसपास में ये जो लोग रह रहे हैं, ये मजदूरी करने वाले मुसलमान, रेडी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, यही रहते हैं सब आपके बेगमपुर में और मालवीय नगर के हौजरानी के इलाकों में। जरा देखो तो जरा इनको, उसको कुछ सुनना नहीं, सिर्फ वो बातें कर करके। तब मेरे दिमाग में बिजली से ही कौंध गई कि आखिर ये औरतों के ऊपर जो जुल्म हुआ वो है क्या, मैं समझूं जरा। मुझे फौरन ख्याल आया कि हिंदुस्तान के 90% जो मुसलमान हैं ये तो उन तबकों से निकल के आए जिनकी औरतों पर बेइंतहा जुल्म किया अपर कास्ट के लोगों ने। 90% मुसलमान, एब्डक्शन उनका उन्होंने किया, जमींदारों ने, महाजनों ने, अफसरों ने, राजघरानों से जुड़े लोगों ने, इनने जुल्म किया। उस उत्पीड़न से लेके और ये मंदिरों ने, ये मंदिर बनाए तो इन्होंने, इनके बाप दादों ने बनाए, लेकिन उसमें जाने की इजाजत नहीं थी। वो कट्टरपने के, जाति की क्रूरता के, सेग्रीगेशन के अड्डे बन गए। ये हमारे मंदिरों का इतिहास रहा। आम आवाम को देखो जिन्होंने पेड़ के नीचे हल्की सी शंकर भगवान की बिटैया रख दी, देवी का माँ का छोटी सी पत्थर रख दिया, उसकी पूजा कर ली, उसमें ईश्वर का दर्शन किया। ये हमारे देश की परंपरा है। ये बड़े बड़े मठ मंदिर या बड़ी बड़ी मस्जिदें हिंदुस्तान का इतिहास नहीं है, हिंदुस्तान की रूह नहीं है, लेकिन उनका बहाना बना के हम इनको जलील कर रहे हैं, जिनको के बाप दादों को लूटा गया, जिनको मुस्लिम बादशाहों ने भी लूटा और हिंदू राजाओं ने भी लूटा। और वैसे भी मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में कभी भी एक भी मुस्लिम बादशाह ऐसा नहीं रहा जिसकी पूरी सल्तनत मुसलमानों की रही हो। उसमें जितने मुसलमान थे उससे ज़्यादा हिंदू थे, उनकी फौजों में, उनके दरबार में, उनके कारिंदों में, उनके ज़मींदारों में। ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर लूटा है इस देश के अवाम को। और आप उन्हीं अवाम पर 90%, 94% जिसमें मेहनत कश मजदूर या छोटा किसान है मुसलमानों में, उसको आप इतनी बुरी नज़र से देखते हो कि खाने को दौड़ते हो। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर चरित्र नाम की चीज़ बची नहीं है। आपको लड़की दिखती नहीं, इंसान दिखता नहीं उसमें। आसिफा के साथ क्या हुआ कठुआ में, जम्मू में एक मंदिर में, और उसके समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में होकर वकीलों ने जुलूस निकाल दिया। आपकी रगें नहीं खोद, आपकी रगों में कोई कंपन पैदा नहीं होता इस बात से। उधर हाथरस की लड़की ऊपर क्या जुल्म हुआ, दलित लड़की थी। जिस समाज में से निकल के हमारे मुस्लिम आए हैं, उसी समाज की लड़की आज भी जुल्म ज्यों का त्यों बरकरार है अपर कास्ट की तरफ से। और जिनके पास पैसा है, चाहे वो उसी छोटी जात के हो चाहे बड़ी जात के हों, उनका मसला है। ये बड़े ब्राह्मणों का नहीं, ये बड़ी जात के लोगों का नहीं, बड़ी जात के एलिट लोगों का मसला है। जमींदारों में, ब्राह्मणों में जमींदार भी है, ब्राह्मणों में मजदूर भी है। मजदूर वर्ग के लोगों ने जुल्म नहीं ढाए, इलीट क्लास के लोगों ने जुल्म ढाए, जिनके पास संसाधन थे, जिनका बाजार पे कब्जा था, जिनके पास नौकरी देने की हैसियत थी।
गाय रखेंगे, दूसरों से चरवाएंगे, उनका दूध खुद पिएंगे, उनको भगा देंगे, मंदिर बनवा लेंगे, उनको पूजा नहीं करने देंगे, कुआं बनवा लेंगे, पानी पीने नहीं देंगे, गांव से बाहर निकाल के रखेंगे। आप जरा इस पूरे जुल्म पे गौर करेंगे तो आपकी आंखों के सामने से ये जो घमंड का और नफरत का पर्दा है उखड़ जाएगा। ये मैं चाहता हूं कि आप आंख खोल के देखें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं कभी धौलपुर गया, एक बार खबर लगी कि यहां पे तो लड़कियों का बाजार है। ये पुरानी बात नहीं है, मेरी जिंदगी की बात है। अब इस वक्त नहीं मालूम, हो सकता है बाजार बंद हो गया हो, लेकिन आज से करीब 20-30 साल पहले जब मैं गया तो पता लगा है लड़कियों का बाजार लगता है। वहां पे बासोदा गया, गंज बासोदा मध्य प्रदेश में, तो पता लगा यहाँ पे वेश्याओं के कोठे। कौन लड़कियां पहुंचती हैं वहां पे, घसीट घसीट के लाई जाती हैं, किन के द्वारा? उनका अपमान कौन करता है, उनकी इज्जत कौन लूटता है? आप गौर करो जरा इस पर। वही लूटते हैं जिनको आप समर्थन देते हो या आप खुद करते हो या अपराध। दिल्ली में लड़की थी, वो मर गई, क्या नाम था वो, एक लड़की थी, नाम में उसका भूल गया, निर्भया। उसके ऊपर जुल्म किसने किया? वो एक निर्भया नहीं, हजारों लाखों निर्भया है। उधर हमारे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से कुछ बिहार के इलाकों से गरीब लड़कियां, उनके माता पिता के पास पैसे नहीं दहेज देने की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लोग जाके उनको खरीद लाते हैं। बिल्कुल भाषा फर्क, खान पान फर्क, रहन सहन फर्क, फिर भी लड़कियां चली आती हैं। उनका दर्द देखो। हिंदू लड़कियां भी आती, मुस्लिम लड़कियां भी आती हैं। आपकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं, नफरत का इतना बड़ा पर्दा पड़ गया है कि जीता जागता जुल्म आपको दिखता नहीं। कहानी किस्सों में गढ़ते हो कि औरंगजेब ने ऐसा किया, बाबर ने ऐसा किया, उसमें एक सच्ची बात और 99 झूठी बातें जोड़ कर आप एक हंगामा खड़ा करते हो। ये आप अपनी आत्मा का पतन करते हो और पूरे मुल्क में खौफ और टेरर का माहौल पैदा करते हो। दो किस्म के टेररिस्ट होते हैं। एक टेररिस्ट वो जो बंदूक उठा के चलता है, खुद अपनी जान गंवा देता है, मर जाता है, वो भी सर्टेनली टेररिस्ट है, उसको पे जो कार्रवाई करनी है करो। दूसरा किस्म का टेररिस्ट वो है आप जैसा, जो जानता है कि हम कितनी भी जहर उगल लें हमारा कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें शोहरत मिलेगी, हमें शाबाशी मिलेगी, क्योंकि हम सत्ता से जुड़े हैं। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बल्कि पुलिस हमें शाबाशी देगी। व्यापारी आपको सराखों पे बिठाएगा। ये टेरर उस टेरर से ज़्यादा खौफनाक है। इसी टेरर ने हिंदुस्तान को 300 बरस गुलाम बनाया। मैं जब सोचता हूँ कि हमारी आज़ादी गई कैसे, सिराजुद्दौला को हरा के इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत कैसे हासिल की, जब मुझे पता लगता है कि हमारे व्यापारियों ने परस दी, उनको पैसा दिया अंग्रेजों को कि आप मारो इसको, ये क्या बात है? वे सारे के सारे व्यापारी हमारे हिंदुस्तानी थे। तो व्यापारी तबके ने क्या किया ये, और आज वही हीरो बना फिरता है, देशभक्त बना फिरता है। उन्हीं की शय पर ये सारे के सारे जुनूनी लोग घूम रहे हैं। तादाद में मानता हूँ जुनूनी लोगों की होगी 10% आबादी के हिसाब से, लेकिन हमारे इलाके में तो एक डाकू होता था। ललितपुर जब डाकू क्षेत्र था, उससे पूरा गांव थर्रा जाता था। तो अगर गांव में 10 इस प्रकार के जुनूनी खूनी लोग हो जाएं कि इनको खत्म, इनका सफाया करेंगे, इनको मार के फेंकेंगे, भगाएंगे, गद्दार है, ये है, वो है, तो आदमी हिल जाएगा। पुलिस मदद करने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, व्यापारी इनको शह देने को तैयार खड़ा है, तो आखिर जाएगा कहाँ हिंदुस्तान का आवाम? मैं चाहता हूँ कि ये जो रमजान का और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ये फाका तो आप ज़रूर रखें, उपवास करें, रोज़ा रखें, लेकिन आत्मा को भी साफ करने, वरना ये किसी काम के नहीं है उपवास वगैरह। इसमें जान तभी आएगी जब आपके अंदर का घमंड और आपके अंदर की नफरत निकल जाएगी। आप दर्द देखेंगे, और जब दर्द देखेंगे तो आप इंसान बनेंगे, आपका अहम मिटेगा। अहम मिटा नहीं, हर धर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। ईश्वर कोई आकृति नहीं है कि कपड़े पहनता है, टोप लगाता है, हाथ में धनुष बाण लेता है। ये तो हमने पहना रखी है उसको आकृतियाँ, जिसको जो मन में करे आकृति। ईश्वर एक एहसास है, दर्द है, मोहब्बत है, उसका एहसास करो।
आप अपने आप को मिट्टी में मत मिलाओ और अपने साथ मुल्कों को मिट्टी में मत मिलाओ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी सही सोच वाले भाई बहन हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें, 4 लोगों से बातचीत करें, उनके अंदर ये जज्बा पैदा करें कि भाई आत्मनिरीक्षण करना सीखो, दूसरों की तकलीफ देखना सीखो, उसके ऊपर फजूल के लोगों की इमेजेस मत थोपो, जो जैसा है उसको वैसा देखो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी और देश की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।